तो अखंड वस्तु का, अखंड जो आत्मा परमात्मा है उसका बेचारा रस नहीं पा सकता है। तो भगवान कहते हैं युंजस्व योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। और कर्मों की कुशलता क्या है कि न सुख में बंधे न दुख में बंधे, जो अवस्था प्राप्त होती है उसका सदुपयोग करें। हम अनुकूल में मोहित हो जाते हैं और प्रतिकूल में दुखी हो जाते, भयभीत होते हैं। मोह सब व्याधियों का मूल है और दुखी और अशांति होने से भी बुद्धि विभ्रम हो जाता है, हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती और हम लाचार से जीवन थपेड़े खाते खाते नष्ट कर देते हैं। कुशलम लुनोति सह कुशल, जो कुशलता से लोन के आता है उस घास को, उसको कुशल कहा जाता है। कुशलम लुनोति सह कुशल, कर्म करें लेकिन कर्म करते समय चोट न लगे तो कुशल है। कर्तापने की चोट न लगे, कर्म करते करते थकान न लगे और कर्म सुंदर हो, सहज हो, जल्दी हो और सुचारू रूप से हो और कर्म करते समय आनंद आए तो समझो कर्म कुशलता है। वह आनंद शास्त्रीय आनंद हो, श्रुति स्मृति संत सम्मत जो आनंद है वह कर्म योग हो जाता है। उस योग से आदमी के बंधन कट जाते हैं। अकेले कर्म से बंधन नहीं कटते हैं लेकिन कर्म योग से बंधन कटते हैं। तो भगवान बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम, काम करते समय तुम्हें आनंद आने लगे। काम में थकान तब होती जब आपके मनोयोग नहीं होता है, मन उसमें एकाकार नहीं होता इसलिए थकान होती है। काम बिगड़ता तब है जब करने में कुशलता नहीं होती, अथवा कार्य से बंधते कब है जब बेकुशल होते हैं। ड्राइविंग करते करते मनोयोग से ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग का भी अपना आनंद है। अगर थके थके ड्राइविंग करते हैं, भार समझकर ड्राइविंग करते हैं, भयभीत होकर ड्राइविंग करते हैं तो डिसीजन गलत आता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे अपने मन बुद्धि की ड्राइविंग ऐसी कुशलता से करें कि हमारा मन सदैव आनंद में रहे, प्रसन्नता में रहे, सुख और दुख दोनों को लांघता जाए, मान और अपमान को दोनों को लांघता जाए, सफलता और असफलता को सपने में सरकाता जाए और खुद शाश्वत स्वरूप में टिक जाए। ऐसा आदमी जीते जी उसने अपने जीवन का फल पा लिया है। भगवान कहते कि अर्जुन जो मुझे देना चाहिए उन भक्तों को, संतों को, वो तो उनके पास पहले से ही हो जाता है। समत्व योग उच्यते, मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे। ऐसे जो समता में स्थित हैं ऐसे महापुरुषों को तो भगवान भी खूब स्नेह करते हैं। ये समत्व योग की कला सुनकर थोड़ा मनन करके और अपने व्यवहार में लाए तो व्यवहार भी बंदगी हो जाएगा। अकेला जो संसार में लगा है कर्म करते करते कर्म के कीचड़ में धंसा है, दूसरा लगा है अकर्मण्यता की खाई में। न अकर्मण्यता के खाई में गिरो न कर्म के दलदल में फंसो, लेकिन तुम तो आत्म शिखर का आनंद लो। कर्म करते करते तुम कर्म में ऐसी कुशलता ज्ञान के द्वारा पाओ कि तुम्हारे चित्त में जो परब्रह्म परमात्मा का प्रसाद है वो प्रकट होने लगे। जिसको एक बार भी थोड़ी बहुत आत्म सुख की झलक आ जाती है, एक बार भी किसी संत या भगवंत प्रसाद की झलक आ जाती, उस आदमी को चाहे हजार हजार सुख या हजार हजार दुख आ जाए, हजार हजार अनुकूलता आ जाए या हजार हजार प्रतिकूलता आ जाए, वो आदमी कहीं रुकता नहीं है। तेरे दीदार के आशिक समझाए नहीं जाते हैं, कदम रखते हैं आगे लौटाए नहीं जाते। जो समता का दीदार कर लेता है, प्रभु के रस का दीदार कर लेता है, एक झलक पा लेता है, तेरे दीदार के आशिक समझाए नहीं जाते। उनको कितना ही समझाओ समझाए नहीं जाते। मीरा को समझाया गया लेकिन मीरा न समझ पाई।
मूर्खों की बात मीरा कब तक समझेगी। प्रहलाद को समझाया गया लेकिन प्रहलाद रुका नहीं। तुकाराम को लोगों ने समझाया और जीजाई ने भी समझाया कि ऐसा नको करा, विठल विठल काई सारा दिन विठल विठल, तुम्ही जरा सुधरा। तुकाराम नहीं सुधरे। कबीर को लोगों ने सुधारने की कोशिश की। कबीर खुली बाजार में चिल्लाए, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। पारसु संग भाई लोहा बिगड़ो, पारसु संग भाई लोहा बिगड़ो। कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दुनिया की नजर से तो बिगड़ा हुआ दिखता है, लेकिन सचमुच में तो वही सुधरा है। और जो बिगड़ा हुआ कहते उन्हीं का जीवन बिगड़ा है। जो जरा जरा बात में दुखी हो जाते, जो जरा जरा बात में भयभीत हो जाते, जो जरा जरा बात में अशांत हो जाते, जो जरा जरा तुच्छ चीजों में आकर्षित हो जाते हैं, या जरा जरा वस्तुओं को पाकर घमंड से भर जाते हैं। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो, फीको पड़ी जावेगो, पाछो नहीं आवेगो, माटी में मળી जावेगो। काई रे लायो भाया, तू काई लई जावेगो। धन दौलत थारा जोर जवानी अठे मेली जावेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। तो योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता यह है कि न गर्व करे और न चिंता या दुख में डूबे। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। ये भक्त का, साधक का आवाज है। साधक जब कर्म में कुशल होता है तो समझता है कि तू हमें कहीं रखता, ऐसा नहीं। तू तो हमें अपने आप में ठहराना चाहता, लेकिन हम इन चीजों में बह रहे थे, भटक रहे थे। अब पता चल गया कि बहना भटकना ये मन की बेवकूफी थी। तुम्हारे जीवन में कई बार दुख के प्रसंग आए होंगे, कई बार सुख आया होगा, कई बार अनुकूलता की ऊंचाइयां आई होगी, तो कई बार प्रतिकूलता की खाइयां या कंटकिला मार्ग आया होगा। लेकिन इन दोनों में एक ऐसा भी तत्व है जो सदा सम रहा है। तुमने दुख देखा, दुख चला गया, लेकिन दुख देखने वाला सम है। सुख देखा, सुख चला गया, सुख देखने वाला सम है। जो सम है उसमें टिकने की कला योग है। योग कर्म सुकौशलम, उसमें टिकने की कला मिल जाए, उसमें टिकने की तत्परता हो, टिकाने वाला कोई फकीर संत का संग मिल जाए और महाराज टिकने के लिए थोड़ी सूक्ष्म मति हो जाए। यज्ञो दानम तपस्या पावनानी मनीषणाम, यज्ञ दान और तप